नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो कॉर्पोरेट दुनिया की एक बड़ी अजीब सी पहेली है। जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन क्वांटस, उसे एक बहुत बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ता है। लाखों ग्राहकों का डेटा वो दांव पर लग जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर थी। और इसके फौरन बाद कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी तनख्वाह काटी जाती है। मतलब करीब 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगता है उन पर। अच्छा। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है कि हाँ भी कंपनी एक्शन ले रही है, जवाबदेही तय कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही लगना चाहिए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ठीक इसी वक्त जब ये सब हो रहा है, क्वांटस रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा भी कमा रही होती है। हाँ, और यही बात इस पूरे मामले को इतना चौंकाने वाला बना देती है। एक तरफ इतनी बड़ी साइबर सुरक्षा की चूक है, ग्राहकों का भरोसा हिल गया है, और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी के खजाने भर रहे हैं। सही कहा। ये स्थिति कॉर्पोरेट जिम्मेदारी, मुनाफा और जो कंपनी की साख होती है उसके बीच के जो जटिल रिश्ते हैं ना, उस पे कई गंभीर सवाल खड़े करती है ना। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम क्वांटस पर जो ये साइबर हमला हुआ उसकी बारीकियों को समझेंगे। कितना बड़ा था ये डेटा लीक, कंपनी ने रिएक्ट कैसे किया, और खासकर ये जो लीडरशिप लेवल पर जवाबदेही तय करने की बात हुई उसका असली मतलब क्या है। हमारी जो बातचीत है ये हाल की रिपोर्ट्स और जो तथ्य सामने आए हैं उन पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस पूरे एपिसोड के गहरे मायने क्या हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से, मतलब कंपनी चलाने के तौर तरीके, नियम कायदे, हाँ, और साइबर सुरक्षा का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है उस संदर्भ में ये मामला हमें क्या सिखाता है। मतलब कोई भी जो बिजनेस, टेक्नोलॉजी या बस दुनिया की बड़ी कंपनियों पर नजर रखता है उसके लिए ये जानना क्यों जरूरी है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं घटना से। क्वांटस साइबर हमला, ये मामला सामने कब आया? दिलचस्प बात यह है कि इसका पता चला 30 जून को। अच्छा। हाँ, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल ईयर का बिल्कुल आखिरी दिन था। अब ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसका कोई मतलब है? देखिए, टाइमिंग तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात हो। साल के बिल्कुल आखिरी दिन ऐसी खबर आने से जाहिर है कंपनी पर तुरंत रिएक्ट करने और इसे अपनी सालाना रिपोर्ट में शामिल करने का दबाव बढ़ गया होगा। लेकिन टाइमिंग से भी ज्यादा चिंता की बात है इस हमले का स्केल, इसका पैमाना। हाँ, वो कितना बड़ा था? बात हो रही है 57 लाख ग्राहकों की पर्सनल जानकारी के लीक होने की। 57 लाख! ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। क्वांटस जैसी इतनी बड़ी जानी मानी एयरलाइन के लिए ये तो जबरदस्त झटका होगा। बिल्कुल। और किस तरह की जानकारी लीक हुई इस पर कुछ पता चला? क्योंकि उससे अंदाजा लगता है कि ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ग्राहकों के नाम थे, जन्म तिथि, फोन नंबर और जो उनके फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट्स होते हैं उस तरह की जानकारी शामिल थे। हालांकि कंपनी ने कहा कि पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल सुरक्षित रहे। फिर भी इस तरह की पर्सनल जानकारी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी जैसे खतरे तो बन ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और इसे क्वांटस के इतिहास के सबसे बड़े डेटा ब्रीचेस में से एक माना जा रहा है। जाहिर है इसने कंपनी के डेटा सिक्योरिटी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। करने भी चाहिए। जाहिर है इतने बड़े ब्रीच के बाद कंपनी पर एक्शन लेने का दबाव तो बना ही होगा। हाँ। और जैसा हमने शुरू में कहा, कुछ एक्शन हुआ भी, खासकर बड़े अधिकारियों के लेवल पर। यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कंपनी ने अपने टॉप अधिकारियों पर जुर्माना लगाया। जो सीईओ हैं वेनेसा हडसन, उनकी तनख्वाह से लगभग 1.4 करोड़ रुपए यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में $2.5 लाख काटे गए। अच्छा, 1.5 करोड़ के आसपास। हाँ, और ये सिर्फ सीईओ तक ही नहीं रुका। 5 और सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे, उन सबको मिलाकर करीब 30.8 करोड़ रुपए यानी $5.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ओह, तो काफी बड़ी रकम है ये। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 4.4 करोड़ रुपए यानी 8 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कटौती हुई। और कंपनी ने साफ कहा कि यह सीधे तौर पर इसी साइबर सिक्योरिटी चूक से जुड़ा है। 4.5 करोड़ सुनने में तो ये वाकई बड़ी रकम लगती है, लेकिन क्या इसे सच में एक गंभीर सजा माना जा सकता है, या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक कदम था, बस दिखाने के लिए कि देखो हमने कुछ किया है? ये सवाल बहुत जरूरी है। पहली नजर में देखें तो लगता है कि हाँ, ये जवाबदेही तय करने का एक साफ संकेत है।
क्वांटास के जो चेयरमैन हैं जॉन मुलन, उन्होंने भी इस पर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये कदम जवाबदेही और ओनरशिप की कल्चर बनाने की उनकी कमिटमेंट को दिखाता है, और ये भी कि गवर्नेंस में जो चूक हुई है उसके प्रति जीरो टॉलरेंस है। ओके। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये एक्शन लिया गया भले ही मैनेजमेंट ने ब्रीच को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए थे। अच्छा, मतलब एक्शन तो लिया पर फिर भी सजा। हाँ, उनका तर्क था कि चूक तो हुई, भले ही बाद में तेजी दिखाई, इसलिए सजा जरूरी है। लेकिन जब आप ये गवर्नेंस शब्द इस्तेमाल करती हैं तो इसका मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? कोई आम सुनने वाला ऐसे कैसे समझे? अच्छा सवाल है। देखिए, जब चेयरमैन गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है कंपनी को चलाने के नियम, उसकी प्रक्रियाएं और जो नैतिक मानक होते हैं वो। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, जोखिमों को कैसे मैनेज करना है, जैसे साइबर सुरक्षा के खतरे, कितनी पारदर्शिता रखनी है और शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेही, ये सब शामिल होता है। ओके। तो मुलिन का बयान एक तरह से ये कह रहा था कि कंपनी के जो नियम कायदे हैं उनको बनाए रखने में जो कमी हुई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बयान इसलिए भी थोड़ा ज्यादा मायने रखता है क्योंकि क्वांटास हाल के दिनों में अपनी कॉर्पोरेट कल्चर और गवर्नेंस को लेकर थोड़ी सवालों में रही है ना। बिल्कुल। कुछ समय पहले ही एक ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट के जज ने क्वांटास की कॉर्पोरेट कल्चर पर बहुत तीखी टिप्पणी की थी। अच्छा। और पिछले साल ही कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की घोषणा भी की थी। तो ये जो वेतन कटौती है उसे उस बैकग्राउंड में देखा जाना चाहिए। शायद ये दिखाने की एक कोशिश कि कंपनी वाकई बदल रही है और जो पिछली आलोचनाएं हुई हैं उन्हें गंभीरता से ले रही है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है जिसने इस पूरी जवाबदेही वाली बात पर थोड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या? वो ये कि जहाँ एक तरफ सीईओ वेनेसा हडसन पर जुर्माना लगा, जैसा हमने बात की, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो कुल सालाना कमाई है वो कम होने के बजाय बढ़ गई। हाँ, और यहीं पर आकर मामला और ज्यादा उलझ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेसा हडसन का जो टोटल कॉम्पेंसेशन पैकेज है, जिसमें सैलरी, बोनस, दूसरे लाभ सब शामिल होते हैं, वो पिछले साल के लगभग 245 करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल करीब 353 करोड़ रुपए हो गया। मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 4.38 मिलियन से बढ़कर 6.31 मिलियन डॉलर। क्या बात कर रही हैं? मतलब एक हाथ से कुछ लाख डॉलर लिए और दूसरे हाथ से उससे कहीं ज्यादा, मतलब मिलियन डॉलर में दे दिए। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका कारण बताया गया परफॉर्मेंस बेस्ड पे और इंसेंटिव्स। अच्छा, परफॉर्मेंस लिंक्ड। हाँ, यानी कंपनी के जो फाइनेंशियल टारगेट्स थे, जैसे कि मुनाफा कमाना, उनको हासिल करने पर जो इनाम मिलता है, क्योंकि कंपनी ने वित्तीय रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, वो तो हमने सुना। तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत शायद ये बोनस देना जरूरी था, भले ही साइबर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों ना हुई हो। तो ये तो पूरी जवाबदेही वाली बात को थोड़ा खोखला नहीं कर देता? क्या ये एक तरह का अकाउंटेबिलिटी थिएटर है? मतलब जवाबदेही का सिर्फ दिखावा कि भाई जुर्माना लगा दिया, जनता को, रेगुलेटर्स को शांत कर दिया, जबकि असल में देखा जाए तो अधिकारी को कोई आर्थिक नुकसान हुआ ही नहीं, बल्कि फायदा हो गया। ये आलोचना बिल्कुल हो रही है। ये सवाल उठता ही है कि क्या कुछ लाख डॉलर का जुर्माना, जो उनकी कुल कमाई का इतना छोटा सा हिस्सा है, क्या वो वाकई में एक असरदार सजा है, या भविष्य में ऐसी चूक को रोकने के लिए एक निवारक यानी डेटरेंट का काम करता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये इस बहस का एक सेंट्रल पॉइंट है। और इसी बहस के बीच में वो दूसरी बड़ी खबर आती है जो इस मामले को और भी ज्यादा विरोधाभासी बना देती है। क्वांटस का रिकॉर्ड मुनाफा। बिल्कुल। साइबर हमले और लीडरशिप पर जुर्माने की खबरों के बीच ही क्वांटास ने ये घोषणा की कि जून में जो उनका वित्तीय वर्ष खत्म हुआ उसमें उनका जो अंडरलाइंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो 15% बढ़कर 2.4 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी लगभग 1.34 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। 1,34,000 करोड़ रुपए, ये तो जबरदस्त रकम है। हाँ, ये कंपनी के इतिहास के सबसे अच्छे वित्तीय नतीजों में से एक है। इतने बड़े साइबर संकट के दौरान ऐसा मुनाफा कैसे कमा लिया उन्होंने? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो पैंडेमिक के बाद हवाई यात्रा की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। लोग फिर से ट्रैवल करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ, वो तो है। और क्वांटास जैसी बड़ी एयरलाइन इसका पूरा फायदा उठा रही हैं। दूसरा, कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल यानी लागत नियंत्रण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। तो इन दोनों चीजों ने मिलकर मुनाफे को इस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा दिया। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुनाफा उस नुकसान की भरपाई कर सकता है जो साइबर हमले से कंपनी की साख को, उसकी प्रतिष्ठा को और सबसे जरूरी
ग्राहकों के विश्वास को पहुंचाए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पे असली तनाव है, असली टेंशन है। एक तरफ इतना मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जो इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाता है। दूसरी तरफ लाखों ग्राहकों का डेटा लीक हुआ है, जिससे न सिर्फ उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ी बल्कि कंपनी पर उनका भरोसा भी कमजोर हुआ है। क्या ग्राहक या आम जनता इस मुनाफे को देखकर साइबर सुरक्षा की इस बड़ी विफलता को भूल जाएगी? मुझे नहीं लगता। तो कंपनी एक तरह से दुधारी तलवार पर चल रही है। उन्हें शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए मुनाफा दिखाना है, लेकिन साथ ही ग्राहकों और रेगुलेटर्स को ये विश्वास भी दिलाना है कि वो सुरक्षा और जवाबदेही को गंभीरता से लेते हैं। इसको बैलेंस करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल। और ये स्थिति दिखाती है कि आज के दौर में कंपनियों के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। उनकी जो सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां हैं, खासकर डेटा सुरक्षा जैसी चीजों को लेकर, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं। सही बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये क्वांटास के लिए एक तरह की परीक्षा की घड़ी है। क्या वो इस मुनाफे का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने में करेंगे, जो ग्राहक प्रभावित हुए हैं उनकी मदद करने में करेंगे, और सच में एक जवाबदेह कल्चर बनाने में करेंगे, या फिर मुनाफा ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा? ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए किसी दुकान में चोरी हो जाए और मालिक कहे, कोई बात नहीं जी, बिक्री तो पिछले साल से ज्यादा हुई है। हाँ। क्या कोई ग्राहक ऐसी दुकान पर दोबारा जाना चाहेगा? शायद नहीं। ये एक अच्छी मिसाल है। शायद क्वांटास का नेतृत्व ये तर्क दे कि भाई हमने जुर्माना लगाकर संकेत दे दिया है और अब मुनाफा कमाना कंपनी की सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन क्या ये तर्क काफी है? निवेशक शायद शॉर्ट टर्म मुनाफे से खुश हो जाएं, लेकिन लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए तो ग्राहकों का विश्वास और कंपनी की प्रतिष्ठा ही ज्यादा मायने रखती है ना? बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु है उनको समेटे, क्वांटास में एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ, लाखों ग्राहक प्रभावित हुए, जवाबदेही के नाम पर टॉप अधिकारियों पर वित्तीय दंड लगाया गया, लेकिन उसी वक्त सीईओ की कुल कमाई में भारी इजाफा भी हो गया। और इन सब के बीच कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया। ये पूरा मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और मुनाफे के बीच के जो जटिल और अक्सर विरोधाभासी रिश्ते हैं उनको उजागर करता है। सही कहा। और इसके जो निहितार्थ हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो सिर्फ क्वांटास या एयरलाइन इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो व्यापार, टेक्नोलॉजी या कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के मुद्दों में थोड़ी भी दिलचस्पी रखता है। पहला सबक तो साइबर सुरक्षा का बढ़ता हुआ महत्व है। कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे वो कितनी भी पुरानी या स्थापित क्यों ना हो, हमलों का निशाना बन सकती है। और इन हमलों का असर सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि कंपनी की इज्जत और लोगों के भरोसे पर भी पड़ता है। और दूसरा बड़ा सबक शायद ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को लेकर है। हम देख रहे हैं कि अब डेटा ब्रीच हो या कोई और कॉर्पोरेट विफलता हो, टॉप लीडरशिप को जिम्मेदार ठहराने का दबाव बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये मामला दिखाता है कि जवाबदेही का मतलब क्या है, ये अभी भी बहस का विषय है। क्या सिर्फ पैसे का जुर्माना लगा देना ही काफी है? बिल्कुल, खासकर तब जैसा हमने देखा जब वो जुर्माना उनके कुल मुआवजे के मुकाबले इतना छोटा हो। शायद अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या कंपनियों को अपनी सफलता को मापने के तरीके बदलने की जरूरत है? क्या सिर्फ मुनाफा ही एकमात्र पैमाना होना चाहिए, या फिर ग्राहकों की संतुष्टि कैसी है, डेटा सुरक्षा का स्तर क्या है, नैतिक आचरण कैसा है, ये जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, इनको भी उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए? ये भी सोचने वाली बात है कि क्वांटास जैसी बड़ी कंपनी का इस तरह के संकट से निपटने का जो तरीका है, वो दूसरी कंपनियों के लिए एक मिसाल, एक चेतावनी बन सकता है। हाँ। दूसरी कंपनियां देख रही होंगी कि क्वांटास ने क्या किया और उसका नतीजा क्या निकला। निश्चित रूप से दूसरी कंपनियां इससे सीख सकती हैं कि संकट के समय कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, ग्राहकों के साथ पारदर्शिता कितनी जरूरी है, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि वास्तविक जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए। ये मामला हमें याद दिलाता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां डेटा ही नई करेंसी है, उसकी सुरक्षा करना और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना किसी भी बिजनेस की नींव होनी चाहिए। तो यहाँ जो मुख्य तनाव है वो बना हुआ है तात्कालिक वित्तीय सफलता बनाम दीर्घकालिक विश्वास और प्रतिष्ठा, जवाबदेही का दिखावा बनाम वास्तविक जिम्मेदारी। हाँ, और ये हमें एक अंतिम विचार के लिए प्रेरित करता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। बड़े डेटा उल्लंघनों के सामने वास्तविक जवाबदेही आखिर दिखती कैसी है? जब लाखों लोगों की संवेदनशील जानकारी से समझौता होता है, तो क्या वित्तीय जुर्माना, भले ही वो करोड़ों में क्यों ना हो, कभी पर्याप्त हो सकता है?
हाँ खासकर अगर उसी समय टॉप अधिकारियों का ओवरऑल कंपनसेशन बढ़ रहा हो, जी। या फिर हमें जवाबदेही को इस वित्तीय दंड से परे देखने की जरूरत है। मतलब क्या हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, टेक्नोलॉजी में, प्रोसेस में क्या बदलाव कर रही है, हाँ, जो ग्राहक प्रभावित हुए हैं उनकी मदद के लिए कितनी सक्रियता दिखा रही है। शायद असली जवाबदेही इन कामों में ज्यादा झलकती है, ना कि सिर्फ काटे गए वेतन के आंकड़ों में। संभवतः ये सवाल खुला है, लेकिन क्वांटस का ये मामला निश्चित रूप से इस बहस को और आगे बढ़ाएगा कि डिजिटल युग में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ बैलेंस शीट के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी बात है। वाकई ये एक जटिल और सोचने पर मजबूर करने वाला मामला है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।